अरे हट जाइए भैया, जम्मा मत करिए भाई। मैडम इधर आ जाइए। यह एक ऐतिहासिक निर्वाचन हुआ है और गोरखपुर फैजाबाद संसद क्षेत्र के साथियों ने अपने प्रिय संगठन के प्रत्याशी को विजयी बनाया है और उस विजय में शिक्षकों ने जो विश्वास किया, जो आभार व्यक्त किया, जो सहयोग किया, उसके प्रति जो है अपनी उपस्थिति देकर के उनके जो है आभार व्यक्त करने की और जहाँ तक इस वैश्विक महामारी का निर्वाचनों में इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन प्रदेशों में हुआ उस प्रदेश के अन्य जिम्मेदार लोगों के द्वारा इसका पालन इस वैश्विक महामारी के गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, लेकिन शिक्षक समुदाय इसे हमेशा पूरा करने की कोशिश करता है और उसको किया है। अभी जिन विद्यालयों में मैं गया उसका जो है उसका अनुपालन किया गया और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए जो भी विशेषज्ञों की राय है उसके अनुसार हमारा हर शिक्षक, हर छात्र, हर अभिभावक उसका पालन करें। देखिए, समय रुकता नहीं, समय बीत जाता है। अब आज जो हम आपके सम्मानित चैनल से बात कर रहे हैं, अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, यह समय फिर वापस नहीं आ सकता। जो बीता उसकी भरापाई हम अपने भावी पीढ़ी को नहीं दे सकते हैं। जो यथार्थ है वह आप जैसे सम्मानित चैनल से साफ गोई के साथ बात करने में हमको कोई हिचक नहीं है। आज तक इस देश का सबसे बड़ा नुकसान इस भावी पीढ़ी को शिक्षा से जो हमारे वंचित हो गए हैं, यह सबसे बड़ा नुकसान है। यह दिखने में तो नहीं लगता है, न अभिभावक को लगता है, न संस्थाओं को, न सरकार को लगता है, लेकिन एक शिक्षक को लगता है कि इसकी भरापाई ईश्वर के अलावा इस धरती पर कोई नहीं है उसे पूरा कर पाए। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है, क्या इसको बदलने की जरूरत है? देखिए, शिक्षा में बड़े नए नए आयाम हैं, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां इस भावी पीढ़ी के सामने आ रही हैं, तो बदलाव हो, लेकिन वह बदलाव राजनीति से प्रेरित न हो। वह बदलाव अपनी भावी पीढ़ी को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए विश्व स्तर को मानक बना करके विश्व के सभी विकसित देशों की शिक्षा व्यवस्था को देख करके उसके आधार पर आज प्रतिस्पर्धा में अपने देश के भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन यह राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यह मेरा आपके सम्मानित समाचार चैनल से यह निवेदन है। अगर आपको मौका मिलता है शिक्षा में सुधार या बदलाव की स्थिति को लेकर के, तो आपकी तरफ से क्या उपाय होंगे या क्या सरकार को दिए जाएंगे? इस क्षेत्र के शिक्षकों ने मुझे इस प्रदेश के सबसे बड़े उच्च सदन में सदस्य निर्वाचित किया है। जब भी ऐसे अवसर, ऐसे विचार, ऐसे संवाद उन सदनों में आएंगे तो निश्चित रूप से आपकी मंशा के अनुरूप, अपनी भावी पीढ़ी की मंशा के अनुरूप, अपने नौनिहालों के भावना के अनुकूल
और जो ये प्रतिस्पर्धा का पहाड़ खड़ा हो रहा है, उसके अनुसार सरकार से निवेदन भी करूंगा, सरकार को बाध्य भी करूंगा। विधायक जी, एक प्रश्न है, शिक्षा निर्वाचन में राजनीतिक दलों का कैसे रोका जाए? जैसा कि बनारस का ही मामला ले लीजिए। देखिए, परिवर्तन तो होते रहते हैं और यह शक्तियां आज से नहीं, बहुत पहले से प्रयास कर रही हैं। अब आज वह सफल हो गई, लेकिन शिक्षक समुदाय इस परिवर्तन पर गंभीर है। राजनीतिक पार्टियों का जो हस्तक्षेप हो रहा है वह निश्चित रूप से गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव डालेगा। महात्मा गांधी के अंत्योदय की परिकल्पना पर प्रभाव डालेगा। लोहिया जी के दवाई और पढ़ाई की मुफ्ती पर प्रभाव डालेगा। अंबेडकर साहब के समता मूलक समाज की भावना पर प्रभाव डालेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और शिक्षक समुदाय यह हमेशा इन चुनौतियों से संघर्ष करता रहा, लेकिन सरकार और शासन में शिक्षा विभाग के बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की मतलब एक तरह से समझिए कि संवेदनहीनता के कारण इस तरह की शक्तियां जो है वह प्रभावी हुई हैं, जो निश्चित रूप से शैक्षिक जगत के लिए अनुकूल नहीं है। क्या शिक्षक भी राजनीति में कुछ पड़े हैं? हाँ? क्या शिक्षक भी राजनीति में कुछ पड़े हैं? राजनीति के अखाड़े में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीति करना कोई पाप नहीं है। हाँ, निकल रहा। राजनीति इस देश का आजाद नागरिक को कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारी भावी पीढ़ी के शिक्षा पर कोई राजनीतिकरण न हो, वह प्रभाव न पड़े, इसके लिए इससे बचना चाहिए सबको। और यह तभी बचा जा सकता है जब इन क्षेत्रों से के शिक्षक प्रतिनिधि जो गैर राजनीतिक हों, जो किसी झंडे के विशेष पार्टी के झंडे के नीचे रहने वाले न हों, केवल उनका काम शैक्षिक जगत में सुधार लाने का है, इन भावी पीढ़ी को अच्छी बेहतर शिक्षा प्रदान कराने का हो, यह इस भावना से होना चाहिए। मगर इस बार के चुनाव में देखा गया कई जगह ऐसे हुए। मैं तो कह रहा हूँ कि